नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज बात करेंगे बिहार के बदलती राजनीति पर। पिछले दिनों देखा जा रहा था कि हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी मुखर हो रहे थे भाजपा सरकार के खिलाफ। वहीं वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी भी लगातार हमलावर हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में जाकर इन्होंने भाजपा के खिलाफ खूब प्रचार किया था। हालांकि भाजपा के कई नेताओं ने कहा था कि आप वापस माफी मांग लो और सारी बातें यहां बैठकर कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुकेश साहनी तैयार नहीं थे। इसके बाद मुकेश साहनी के पार्टी के 3 विधायक कल भाजपा में शामिल हो गए। कल देर शाम विधानसभा अध्यक्ष के सामने भाजपा में विलय हो गया। अब एक तरह से देखा जाए तो 3 विधायक थे, तीनों चले गए तो पार्टी करीब करीब खत्म ही हो गई, उसका विलय हो गया। अब इसमें यह देखने की बात होगी कि यह समझ लेना जरूरी है कि मुकेश साहनी थे कौन, बिहार चुनाव में उनका पदार्पण कैसे हुआ, क्या है उनके पीछे का राजनीतिक जीवन, कैसा है उनका राजनीतिक संघर्ष। आइए जानते हैं। फिल्मों का सेट बनाने वाला आदमी, जिसके दम से फिल्में चलती हों, फिल्में हिट होती हों, आज उसका राजनीतिक जीवन डूबने के कगार पर है। जो लोगों की आवाज बना हो, मल्लाह समाज का प्रवक्ता हो, आज उस सन ऑफ मल्लाह की स्थिति राजनीतिक सफर हिचकोले खा रही है। हम बात कर रहे हैं वीआईपी पार्टी के नेता व मल्लाहों के मसीहा मुकेश साहनी की। मुकेश साहनी के जीवन का सफर, संघर्ष की बात करें तो वो बेहद ही रोचक रहा है। रोचक बनाने का सारा श्रेय जाता है खुद मुकेश साहनी को। कोई संघर्ष रोचक तभी बनता है जब उसे जीने वाला जिंदा दिल हो और पाने की खूब लालसा रखता हो और खोने की चिंता लेस मात्र हो। मुकेश साहनी की बात करें तो उनका बचपन बहुत गुर्बत में बीता और 17 साल की उम्र में वो बिहार से भागकर मुंबई चले गए। मुंबई सपनों की नगरी तो है ही, लेकिन कई सपने टूटते भी हैं। लेकिन मुकेश साहनी ने कई सपनों को जीवंत कर दिया। मुकेश साहनी एक शीशे की दुकान में काम करते थे और कहा जाता है कि जब फिल्म देवदास बन रही थी, उस सेट पर एक कांच टूट गया था जिसको बनाने के लिए किसी कारीगर की जरूरत थी। वो कारीगर खोजने जब सेट के लोग जाते हैं तो वो कारीगर मुकेश साहनी होते हैं और वो काम मुकेश साहनी को मिल जाता है। उसके बाद से मुकेश साहनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार धड़ाधड़ कई फिल्मों के सेट बनाने लगे, कई सीरियलों के सेट बनाने लगे। वहां अपनी अच्छी रसूख जमा ली, अच्छी कंपनी बना ली, अच्छा काम चलने लगा था। उसके करीब 15 साल के बाद मुकेश साहनी बिहार सुपौल में अपने गांव लौट कर आए। लौटने के बाद गांव की दशा बेहद खराब और बदहाल देखी। उसके बाद उन्होंने उसे ठीक करने का बीड़ा उठाया। अब लोगों के बीच जाने लगे, राजनीतिक बात करने लगे, लोगों के हक और हकूक की बात जोर शोर से उठानी शुरू की। लोगों को भी लगा कि उनका कोई मसीहा आ गया है और लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। जब लोगों की आवाज जब वो बुलंद करने लगे तो लोगों का आस्था भी उनमें धीरे धीरे पुख्ता होने लगा और लोगों ने उनमें अपना नेता देखना शुरू कर दिया। लोगों के जीवन सुधारने और उनके कामों को लेकर मुकेश साहनी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे थे। अब मुकेश साहनी का कद धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब लोगों में ये बात फैलने लगी कि मुकेश साहनी मल्लाहों के बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। अब लोगों की आस्था मुकेश साहनी में इतनी बढ़ गई कि उन्हें लगने लगा कि अब हमारे बीच का हमारा कोई नेता आएगा जो हमारे लिए हमारी बात करेगा, हमारे दुख और पीड़ा की इस भवसागर से दूर कर हमें उस पार सुकून के जीवन जीने के लिए ले जाएगा। अब बारी थी बिहार चुनाव की, जहां बिहार चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन वीआईपी ने किया था। उसके बाद भाजपा ने अपने कोटे से वीआईपी को करीब 14 सीटें दी थी। 14 सीटों में मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ने 3 सीटें जीत ली। इसके बाद मुकेश साहनी को एमएलसी भी बनाया गया। उसके साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाजपा और वीआईपी की
आपसी बातचीत मनमुटाव ठीक नहीं, लेकिन कुछ दिनों से वीआईपी और भाजपा के बीच मनमुटाव चल रहा था। कई मुद्दों पर मुकेश साहनी मुखर हो गए थे और भाजपा के रणनीतियों के खिलाफ भी बात करने लगे थे। अब भाजपा ने उनके दल के वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों का कल भाजपा में विलय करा दिया है। अब देखना दिलचस्प है कि इसके बाद मुकेश साहनी का क्या रुख होगा। हालांकि पार्टी के तीनों विधायकों के विलय हो जाने के बाद, तीनों विधायकों के समर्थन भाजपा को दे देने के बाद भी अभी मुकेश साहनी की हिम्मत नहीं टूटी है। उनके प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि अभी 4 गए हैं तो अगली बार पूरी ताकत से 40 लेकर आएंगे। हम मल्लाहों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, उन्हें आरक्षण दिलाकर रहेंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।